फंक्शन रखा है घर में। पंकज सोचता है कि यार कुछ तो कांड होना चाहिए, तो और जानबूझ के वो घर में रखा है, चर्चाएं चलती रहे, उसकी इमेज बनती रहे, जो विनर होता है उसको एक चांदी का शील्ड मिलता है ताकि अपना वर्चस्व थोड़ा बढ़े। तो नेहा को किस कर ही नहीं सकता है, तो नेहा भड़कती है। तो वही टशन टशन चल रहा है। संजू की लाइफ में कभी खुशियां नहीं आनी चाहिए, तो 36 का नहीं 56 का आंकड़ा चल रहा है। नेहा कुछ बहुत ही एकदम राजपूताना टाइप, वो बहुत ही ब्यूटीफुल उसने अटायर बना हुआ है। बाल्टी को धक्का देता है तो बाल्टी पूरी नेहा के ऊपर आ जाती है। औरतों को किस नजरिए से देखता है यार, प्यार तो दोनों को ही है। हाँ, हालांकि संजू को अभी पता नहीं कि वो नेहा से प्यार करता है कि नहीं करता है। हाय गाइस, आई एम विशाल सोलंकी प्लेइंग संजू। हाय दोस्तों, मैं गगन प्रदीप जो मदन मोहन त्रिपाठी निभा रहा हूँ। एंड वी आर वाचिंग बेबी मीडिया। हेलो। सबसे पहले तो वेलकम टू बीबी मीडिया। यस, कैसे हो आप लोग? मैं बढ़िया सर, आप कैसे हो? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आज के सीक्वेंस के बारे में बताइए, क्या शूट एंड सीक्वेंस चल रहे हैं, क्या स्टोरी है? सीक्वेंस में ऐसा है यार कि पहले पापा जी कुछ बताएंगे। सीक्वेंस आज का मतलब ये एक फंक्शन सा है। जैसे पता ही है कि मदन मोहन त्रिपाठी एक एमएलए है, तो कुछ ना कुछ शहर में चर्चाएं चलती रहें, उसकी इमेज बनती रहे, तो उसके रिलेटेड कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। तो वैसे ही नारी शक्ति के लिए एक फंक्शन रखा है घर में, और जानबूझ के वो घर में रखा है ताकि अपना वर्चस्व थोड़ा बढ़े। कुछ प्लानिंग है पीछे जो हम डिटेल में अभी नहीं बताएंगे, ताकि दर्शक खुद देखें वो। तो बस यही है, वो फंक्शन की तैयारी चली है। जैसे एक फंक्शन का माहौल होता है, उस माहौल का एंजॉय कर रहे हैं, वही शूट चल रहे हैं, उससे रिलेटेड सीन है। संजू, आप बताइए कि सीक्वेंस में हमने देखा कि जब नेहा की एंट्री होती है जी, तो आप जो है काफी थोड़े से मतलब आपका मूड ऑफ हो जाता है कि क्या चल रहा है, ये सब चीजें उस बारे में बताइए। क्योंकि अभी जो रिसेंटली जो एपिसोड टेलीकास्ट हुए हैं उसमें ये दिखाया कि हम लोग पंचवटी गए थे और दोस्तों ने मुझे चढ़ाया था कि भाई तू नेहा को किस कर ही नहीं सकता है। तो वही एक्चुअली वो पंकज है जो हमारा नेगेटिव किरदार प्ले कर रहा है, तो उसकी साजिश थी कि भाई मतलब उसको ऐसा है कि संजू की लाइफ में कभी खुशियां नहीं आनी चाहिए, तो उसने दोस्तों के साथ मिलकर मुझे चढ़ाया कि भाई आप नेहा को किस कर ही नहीं सकते। तो संजू का ईगो आउट हो जाता है कि भाई क्यों नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकते हो। तो हम लोग पचमढ़ी जाते हैं। पचमढ़ी में बहुत सारे के हादसे होते हैं, मैं नेहा को बचाता हूँ, बट नेहा को ये गलतफहमी हो जाती है, वो पंकज जी उसके माइंड में गलतफहमी पैदा करता है कि ये सब संजू भैया ने आपको किस करने के लिए किया था। तो नेहा भड़कती है और फिर हम दोनों के बीच में फिर से वो दोस्ती और दुश्मनी में बदल जाती है। फिर वापस जब आते हैं तो वही टशन टशन चल रहा है। तो अभी जैसे कि पापा जी ने बोला कि घर पे एक फंक्शन रखा है, तो जिसमें नेहा भी आती है। बेसिकली वुमन नारी शक्ति के लिए किया है, और इसमें ऐसा है कि जो विनर होता है उसको एक चांदी का शील्ड मिलता है। अभी नेहा के घर की सिचुएशन अभी बहुत ख़राब है, लाइक उसके पापा की जॉब चली गई है, घर पे पैसों की बहुत तंगी है। तो बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल गर्ल, शी थिंक्स के चलो मैं कुछ हेल्प करती हूँ फैमिली को, तो वो सोचती है कि मैं इसमें पार्ट लेती हूँ, और जो अगर मैं जीत जाती हूँ और वो शील्ड मुझे मिलता है तो उसको बेचकर मैं फैमिली की हेल्प करूँगी। तो बेसिकली उसी के लिए घर पे आती है। पर वही मेरा और उसका अभी 36 का नहीं 56 का आंकड़ा चल रहा है। तो घर पे आती है तो मैं चिढ़ता हूँ कि यार ये क्यों आ गई। पर बड़े भैया प्रोफेसर है कॉलेज में, मेरे ही कॉलेज में प्रोफेसर है, और अजय जो नेहा की बड़ी इज्जत करते हैं, तो वो भी मुझे डांटते हैं कि भाई यार तू शांति रख, सब घर पे कोई आया है, वो मेहमान होता है हमारा, ऐसे बिहेव नहीं करते। तो वही मैं थोड़ा छिड़ा हुआ हूँ। और ये जो पूरी घटना हमने 2-3 दिन में शूट की है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली होता ऐसा है कि पंकज जो हमेशा से यही चाहता है कि नेहा और संजू दोनों साथ में ना हो, मतलब एक ना हो। तो नेहा कुछ बहुत ही एकदम राजपूताना टाइप, वो बहुत ही ब्यूटीफुल उसने अटायर बना हुआ है, और बहुत ही अच्छे तरीके से वो सुंदर होकर तैयार होकर आई है। बाकी भी जो कंटेस्टेंट होते हैं उसको देखकर उनको भी जेलस फील होने लगती है नेहा को देखकर। तो अभी पंकज सोचता है कि यार कुछ तो कांड होना चाहिए, तो वो क्या करता है कि ब्लैक कलर से भरी हुई बाल्टी होती है, और वो देख रहा होता है कि एक तरफ से नेहा चलकर आ रही है, दूसरी तरफ से संजू चलते हुए आ रहा है। तो वो इन दोनों के बीच में खिड़की होती है, खिड़की से कलर की बाल्टी नेहा एक्चुअली फेंकता संजू की तरफ है, ठीक है। तो संजू अचानक से डर जाता है कि यार बाप रे ये क्या आ गया।
तो ऐसे धक्का देता है बाल्टी को धक्का देता है, तो बाल्टी पूरी नेहा के ऊपर आ जाती है, नेहा के सर के ऊपर पूरा सर कवर हो जाता है उसका। और जब मैं बाल्टी उठाता हूँ, मैं सोचता हूँ कौन है भाई, बाल्टी उठाता हूँ तो नेहा होती है और वो पूरी पूरी काली काली हो चुकी होती है। तो बहुत ही चैलेंजिंग पार्ट था वृंदा के लिए, क्योंकि पूरे बॉडी उसका पेंट किया था ब्लैक कलर से, और 3 दिन उसने ऐसे ही शूट किया है। बहुत डिफिकल्ट होता है एक्टर के लिए, पर उसने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है और वही सब है। और उसने फिर लास्ट में एक बहुत अच्छी स्पीच दी होती है कि समाज, सोसाइटी औरतों को किस नज़रिए से देखता है और इस सब चीज़ में बदलाव आना चाहिए। और अल्टीमेटली उसका मैसेज ये था कि वुमेन शुड बी पैरेलल टू मैन, तो यही था। अच्छा, जैसा कि नेहा का और संजू का जो है अभी दोनों के बीच में टकरार चल रही है, लेकिन ये टकरार प्यार में कब बदलेगी? तकरार में ऐसा है कि यार प्यार तो दोनों को ही है, भले ही वो मुझसे नफरत करती है, पर कहीं ना कहीं उसे भी पता है कि वो मुझसे प्यार करती है। हाँ, हालांकि संजू को अभी पता नहीं कि वो नेहा से प्यार करता है कि नहीं करता है, पर हाँ उसके जो कंसर्न है, उसके जैसे उसकी जो हरकतें है, वो हरकतें से ऑडियंस को कहीं ना कहीं ये पता चल रहा है कि ये लड़का नेहा से प्यार करता है, बस उसे खुद को नहीं पता है कि वो प्यार करता है कि नहीं करता है। सो इट्स लाइक दैट। ओके, अच्छा सर, मेरा सवाल आपसे है कि जैसा कि हम शो में देख रहे हैं कि बीबी त्रिपाठी यानी कि आपकी पत्नी, उनको नेहा पसंद नहीं है, तो अभी जैसे, और उनको पता भी नहीं कि इस समय जो स्टेज पे वो नेहा है, तो क्या मतलब एक्शन रहेगा अगर जब उन्हें पता चले कि नेहा ही है जो जिनके अवार्ड जिन्हें हम दे रहे हैं? बेसिकली नेहा से नफरत नहीं है, वो जिसकी बेटी है उससे नफरत है, दीपक शर्मा। और दीपक शर्मा से भी नफरत इसलिए है क्योंकि उसने संजू को थप्पड़ मारा था या उसके साथ मिसबिहेव किया था हमारी नज़र में। तो हमें ये नहीं पता कि संजू ने क्या किया था, हमें ये पता है कि दीपक शर्मा ने जो है वो हमारे बेटे पे हाथ उठाया था, उसे जेल में बंद किया था और मेरे बोलने पर भी उसे जेल से नहीं छोड़ा था। तो ये जो लड़ाई है वो नेहा से नहीं है, लेकिन नेहा से नफरत इसलिए है क्योंकि वो दीपक शर्मा की बेटी है। और अभी तक बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, इवन इसी फंक्शन में, प्रतियोगिता में, जब नेहा नाम सुनते हैं हम, तो हम दोनों ही चौंक जाते हैं कि नेहा शर्मा कहीं वो तो नहीं है। लेकिन हमें फिर भी इतनी विश्वास था कि हमने जो लास्ट टाइम उनके साथ जो किया हुआ है, जो सख्ती बरती है, तो उसकी हिम्मत नहीं होगी इस घर में आने की। तो हम कॉन्फिडेंट हैं कि नहीं, ये वो वाली नेहा नहीं है, नेहा है कोई और होगी। लेकिन अगर वो होती तो अवार्ड देना तो मतलब ही नहीं था कि बेबी मेरे हाथों उसको अवार्ड देने देती है, उसको हम जितवा देते। ये कभी भी नहीं होता अगर ये खबर पहले पता चल जाती है तो। ओके, लास्टली आप व्यूअर से क्या कहना चाहोगे आप दोनों? अभी तो यही कहना चाहेंगे कि भाई जितना एंजॉय हम इस शो को कर रहे हैं, और सीधी सी बात है कि जब एक्टर एंजॉय करना शुरू कर देता है किसी शो को, तो ऑडियंस को तो आएगा ही आएगा मज़ा। बस आप लोग साथ देते रहिए और हम विश्वास दिलाते हैं कि आप बहुत इसमें जो ट्विस्ट हैं, और थोड़े टाइम बाद आप भूल जाएंगे बाकी शो को और इसी शो को देखेंगे, जुड़े रहेंगे। संजू, आप? आज कुछ 14th एपिसोड टेलीकास्ट होने जा रहा है, और मैं ऑडियंस से ये कहूँगा कि अब फर्स्ट एपिसोड देखिए, सेकंड एपिसोड देखिए, आप फिर रह नहीं पाओगे। आपको बस ये होगा ही कि जैसे कि हम बाकी सारी सीरीज देखते हैं कि यार एक एपिसोड देखते फिर दूसरे एपिसोड देखने का मन करता ही करता है। तो वही है कि 13 एपिसोड में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आए हैं, बहुत सारा ड्रामा बना है, और स्टोरी आपको पकड़ के रखेगी कि यार स्टोरी कहाँ जा रही है, आपको रोज़ देखने का मन करेगा। और आगे और भी बहुत सारा ड्रामा होने वाला है। सो मेरी ऑडियंस से बस यही रिक्वेस्ट है कि यार देखिए, एक बार देखोगे, देखे बगैर रह नहीं पाओगे। और रोज़ टेलीविज़न पे भी आता है, प्लस यूट्यूब पे भी आता है। यूट्यूब पे भी सारे फुल एपिसोड टेलीकास्ट हो रहा है। इवन दंगल का जो OTT प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर भी आ रहा है, दंगल प्ले के ऊपर। सो आपके पास वेरियस ऑप्शंस है, ठीक है। ऐसा है ही नहीं कि कोई ये बोल सकता है कि यार मुझे देखने को नहीं मिल सकता है। तो आपके पास जो भी सोर्स हो उसके ऊपर हम अवेलेबल है, तो प्लीज़ उस सोर्स को यूज़ कीजिए और हमारे शो को देखिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।